महाभारत समुद्र में तो बहुत रत्न है, लेकिन उसके दो रत्न तो बड़े अद्भुत हैं। एक श्रीमद् भगवत गीता और दूसरा विष्णु सहस्रनाम। पूरा महाभारत न पढ़ सके तो कम से कम भगवत गीता और विष्णु सहस्रनाम का अनुसंधान तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता नाम सहस्रम। गेयम गीता, गीता का हम स्वाध्याय करें और नाम सहस्रम, भगवान का जो सहस्र नाम है विष्णु सहस्रनाम, इसका पाठ करें। ये महाभारत के दो महान रत्न हैं महाराज, और इन दोनों का अगर व्यक्ति अनुसंधान करे तो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करने की इच्छा है तो यही करो। क्या करो? बोले गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम। ध्यान करना है तो श्रीपति भगवान का ध्यान करो, भगवान की उपासना करो। ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम। और अपने चित्त को, मन को सज्जनों के साथ लगाओ, उनका अनुसरण करो, सत्संग करो। और कुछ करने की इच्छा है तो कहते हैं देयम दीन जनाय च वित्तम। जो विपन्न हैं, जो साधनहीन हैं, ऐसे लोगों की सहायता करो, उन्हें वित्त दो, उनको पोषित करो, उनका पालन करो, दान करो। यही जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने का साधन है। देयम दीन जनाय च वित्तम। और बाकी समय में क्या करो? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रातः काल द्यूत प्रसंग। और मध्याह्न में क्या करें? बोले मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः। मध्याह्न में स्त्री प्रसंग करो। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले स्त्री प्रसंग माने रामायण। जिस रामायण में नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में सर्वोत्तम वधू जो भगवती जानकी हैं, जिनका मंगलमय चरित्र है। वास्तव में रामायण सीता जी का चरित्र है, राम जी का चरित्र नहीं है। अब राम जी उनके प्रियतम हैं, पति हैं, कांत हैं, बल्लभ हैं। इस कारण से प्रासंगिक रूप से उनका भी चरित्र आता है, लेकिन प्राधान्य तो सीता जी के चरित्र का। और न्याय है कि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। प्रधानता जो होती है उसी का व्यपदेश होता है, उसी का वर्णन होता है। जैसे सोने का आभूषण हो, उसमें 60% सोना हो, 70% सोना हो, 30% तांबा मिला हो, तो उसको कोई तांबा नहीं कहेगा, सोना ही कहेगा, क्योंकि प्रधानता सोने की है, इसलिए व्यपदेश व्यवहार स्वर्ण का होगा। उसी प्रकार रामायण में प्रधानता श्री जानकी जी के चरित्र की है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये रामायण काव्य जो है ये संपूर्ण रूप से क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, सीता जी का महान चरित्र। और सीता जी कौन है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नारीणाम उत्तमा वधू। जनकस्य कुले जाता, जनक के कुल में उत्पन्न होने वाली नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में सर्वोत्तम है। जिस प्रकार पुरुषों में भगवान श्री रघुनंदन पुरुषोत्तम है, तदवत उसी प्रकार से भगवती श्री जानकी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा वधू। तो श्री जानकी जी का ये पावन चरित्र स्त्री प्रसंग, इस प्रसंग को मध्याह्न में श्रवण करे, रामायण श्रवण करे। और सायंकाल रात्रि में, बोले रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में चोर प्रसंग। ये चोर प्रसंग क्या है? बोले यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। परम चोर ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रणी जो भगवान गोविंद हैं,
इनका परम प्रसंग दिव्य चरित्र चौर प्रसंग सायंकाल रात्रि में श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं 3 प्रसंगों में अपने समय को व्यतीत करता है। कालो